चलिए, कैसे हैं सब? आशा है सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूबसूरत भी होंगे, है ना? मैं आपका मेंटर सुबोध सर आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल सिल्वर इंस्टीट्यूट नागपुर पर। आज का हमारा सेशन है, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी यहाँ पे नेम से ही पता है कि बात हो रही है किसकी? मैथ की। यानी यहाँ पे मैथमेटिकल का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि हम साइन को आपस में बदल करके, यानी जो बोर्डमास के रूल है उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका ऐसे जेई में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से रहता ही रहता है ना? तो कई फॉर्मेट है जिसको हम एक एक देखेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन है इसमें देखा जाएगा नहीं, बट क्या है कि थ्योरी क्या है वो देखेंगे हम लोग। लाइव क्लासेस जब चलेगी हमारी तो वहां आप लोग देखेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में मेनली क्या होता है कि यहाँ पे आपको बोर्ड मास को फॉलो किया जाता है। जनरली इसमें देखेंगे तो वही ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और लास्ट में क्या है? सब्सट्रैक्शन है। इसी रूल्स पे बोर्ड मास पे काम करते। कैसे बनाएंगे ये सीखना है। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है बोर्ड मास? बोर्ड मास ये कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते। देखिए तो देखा जाए, एक क्वेश्चन है कि आपका 15 ए स्टार का मीनिंग है ब्लैंक, ठीक है? 15 24 ब्लैंक 3 6 और आपका 17। कहा कि इसके मिड में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन रखा जाए कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, सही हो जाए। तो यहां देखेंगे गौर से, इक्वल टू का चर्चा है, ठीक है? यहां क्रॉस माइनस चर्चा है। तो अब हम इसमें से कौन सा एज्यूम करें? तो सबसे पहले एक रूल्स होता है, एक नियम है, ध्यान देखिए। हमेशा जो साइन पार्टिकुलरली जो रखा गया है, यहाँ पे माइनस, क्रॉस, प्लस, यही सब रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले वरीयता के रूप में हम डिवाइड को चूज करेंगे। दिमाग में सेट कर लीजिए। पहले किसको उठाएंगे हम लोग? डिवाइड। अब देखिए यहाँ बी ऑप्शन में 2 नंबर पे डिवाइड है। यहाँ यदि आप डिवाइड रखेंगे तो डिविजिबल है, 2 नंबर पर रखेंगे तो डिविजिबल है, सही है। बट लास्ट में 6 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका अर्थ है कि डी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 में हम 17 से डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए, एक तो खत्म हो गया। अब यदि यहां पे हम बात करें, क्योंकि अगर मान ली हम सी ऑप्शन लेते हैं तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब प्लस कीजिएगा तो 15 और 8 कीजिएगा तो 15 8, अब -6, क्योंकि यहां पे क्या रखना है? माइनस रखना है। तो 15 8 -6 क्या आपका इक्वल टू 17 हो जाएगा क्या? देखिए ना, 15 8 कितना होता है? 15 8 23। अब 23 में से आपका, क्योंकि ये काटिएगा ना बाबू, ये काटिए तो कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ प्लस दिया हुआ है तो 15 8 कितना? 23। और 23 में से 6 घटाइएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आप जो ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा। तो फॉर्चुनेट आपका सी ऑप्शन आपका जवाब दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि बनाने से ज्यादा बेहतर है इसको समझना। हम यदि बी पहले उठाते तो सर क्या होता?
बिल्कुल, ये 8 होता और 8 आप माइनस करेंगे तो 15 में से माइनस करिएगा 8 तो निश्चित रूप से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और 7 और 6 कितना 7 और 6 कितना है 713 और वहां वैल्यू कितना है 17 होता ही नहीं। तो इन चीजों कि आप ऑप्शन से बनाकर देखेंगे इसको तो एलिमिनेट करने में ज्यादा फायदा होगा। यानी 15 24 3 6 और 17 हम सी ऑप्शन रखे हैं। यहाँ पे आपका मैं अपने मन से नहीं रखा हूं, बस ऑप्शन एक ऑप्शन उठाए प्लस फिर यहाँ डिवाइड फिर यहाँ माइनस और इक्वल टू। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं आप तो निश्चित रूप से पहले डिवाइड का काम होगा तो 8 हो जाएगा, फिर प्लस का काम होगा तो ये कितना हो जाएगा 23, अब माइनस का काम होगा 6 तो निश्चित रूप से 3 और आपका 3 17 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा D। हम बहुत सारे क्वेश्चन समझाएंगे, देखिएगा कैसे एलिमिनेट करते हैं आप समझिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन कर रहे हैं। कह रहा है कि इन जगहों पे, अब ध्यान दीजिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप स्ट्रांग बन जाए। 15 ब्लैंक 3 ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से बनाना है। तो गौर से देखिए यहाँ पे लास्ट में डिवाइड रखा है तो 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा, पहले डिवाइड पकड़ना है, ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें तो डिवाइड नहीं है, यहाँ लास्ट में डिवाइड रखा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब जल्दी से एलिमिनेट करना सीखिए। यदि डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ इक्वल टू है तो इसका आपका जो आप सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाए। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, तो 15 3 18, 18 में से 5 जाएगा तो क्या 10 होगा, नहीं। ऑप्शन फटाफट एलिमिनेट कीजिए। यह लेते हैं आप तो ये क्या होगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 45 आइए भागा दीजिए तो 10 होगा, तब ये 45 आइए 10 होगा, नहीं होगा। अब हमारा इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब बात करते हैं, यदि हम ये लेते हैं बी ऑप्शन तो देखिए क्रॉस है, क्रॉस है, यहाँ क्रॉस कीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ 45 और यहाँ माइनस है, ये बी ऑप्शन आपको दौड़ेगा। कैसे सर, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रॉस कर दिए, यहाँ माइनस रख दिए, ये तो इक्वल टू हो गया और यहाँ क्या हो गया क्रॉस, तो जैसे बात है 45 और -5 निश्चित रूप से कितना हो जाएगा 40 और इक्वल टू 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो कभी भी क्वेश्चन जब बनाना हो ऐसे क्वेश्चन तो प्लीज एक बार ऑप्शन से जाइए, अगर ऑप्शन नहीं एलिमिनेट करने आता है तो फिर दिक्कत है। यही आपको आज हम सिखाने के पर्पस पे लगे हुए, ठीक है ना बाबू। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अब यहां पे क्या कर दिया कि देखिए एक इसका एक फॉर्मेट देखिए क्या कहता है कि 12 इंटू 7 इक्वल टू 408 और कहता है 9 इंटू 8 इक्वल टू 207। तो कहता है कि 13 इंटू 7 का वैल्यू क्या मानिएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन लिखा था, इसका ये मीनिंग नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन ही होगा, एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। बट ये 12 7 का गुणा 408 तो नहीं होगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो 144 तक जाएगा, औकात इसके उससे ज्यादा नहीं है। तो जरा देखिए क्या लॉजिक लगा है, समझिएगा तो आप कहिएगा अरे सर ऐसे लॉजिक होता है। बिल्कुल अप्लाई कर। अब 84 आपको दिख रहा होगा और इस 84 को किया क्या गया है, रिवर्स में 4 और 8 मिड में 0 लिख दिया गया है। अब 9 8 जा 72, अब 72 को पहले तो उल्टा लिख दीजिए 2 7 मिड में एक 0, 7
37 या 91 बाबू, तो 91 को उल्टा लिख दीजिए 109। कोई ऑप्शन है? 109। यही छोटी छोटी चीजें समझनी है, बहुत बढ़िया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि ऐसा है कि 425 is equivalent to 22, 648 is equivalent to 52, तो कह रहा है 741 is equivalent to 11, तो कह रहा है ये ठीक है। तो 538 is equal to what? अब 425 22 कैसे होगा, ये लॉजिक दिमाग लगाना है। यही तो रीजनिंग है जो सबको समझ से बाहर होता है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, इस मिड वाले डिजिट को ऐड कर दीजिए 22 हो गया। इस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 और ये 4 ऐड कर दीजिए 52 हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1 यानी 7, अब प्लस बीच वाला वैल्यू 4, 11 है। हाँ सर, तो वैसे ही 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 40, अब प्लस 3 को ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 43। ऑप्शन है, बिल्कुल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन जी? कह रहा है कि अच्छा हाँ 52 और 45 का रिलेशन ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहता है कि 52 और 45 का रिलेशन क्या है 30 से है, और 73 का रिलेशन 21 से तो 23 है, और 84 का रिलेशन 52 से तो 42 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है समझना है। सर इसको 30 लाना है, अब कर सकते हैं इसको। देखिए तो 5 इंटू 2 कर दे तो कितना हो जाए 10, अब 4 इंटू 5 कर दे कितना हो जाए 20, इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना आ जाए 30 आ जाए। वैसे ही 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 1 2, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 23 हो जाए। वैसे ही 8 इंटू 4 कर दें तो 32, और 5 इंटू 2 कर दे कितना 10, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 42 आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा ये समझना है। क्वेश्चन ये है कि 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इंटू 3 9, यानी आपका आंसर हो जाएगा 21। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है जी। हाँ ठीक है, कहता है कि सर 45 मल्टीप्लाई 37 इक्वल टू 47 कैसे हुआ। 57 इंटू 64 इक्वल टू 58, 94 इंटू 27 इक्वल टू 40। अब पहले 47 कैसे लाया जाए ये भी तो समझना है ना। ऐड करके तो नहीं आएगा, 5 4 9 7 3 10 नहीं। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए। हाँ देखिए 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 7 21। हाँ तो 20 21 आया नहीं आया, और क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो इस फॉर्मेट में तो नहीं आया बाबू, ठीक है, तो और क्या हम कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, क्या हम इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ 4 इंटू 3 कर दें तो 12 हो जाए। अब
5 इंटू 7 कर दें 35 और दोनों को ऐड कर दें तो 47 आ जाए। फर्स्ट सेकंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें। हाँ सर। अब देखिए 5 इंटू 6 सर 30, अब प्लस 7 इंटू 4 28, तो आपका देखिए तो 58 कोड किया है। हाँ सर है, एंड सही है प्रोसेस। यहां कीजिए कितना होगा 18 अब प्लस 28 आपका हो जाएगा 46। ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे ही पैटर्न आपको इस पर यूज करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बाबू आपको? फर्स्ट को। तो 8 को 3 से करेंगे तो 24, आप 4 को 6 से करेंगे तो यहां भी 24 नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन है जी? हाँ सर है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहता है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। अच्छा हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न आपका बदल गया। अभी तक 2 पैटर्न आप देख चुके हैं बाबू, ध्यान रखना। क्या कहता है सर? 5 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 12 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 3। यानी मुझे क्या चाहिए? तो मुझे 3 चाहिए। इसमें हम क्या सिंबल चेंज करें कि वैल्यू हमारा आ जाए? तो मैंने कहा ना पहले डिवाइड को देखिए, कह रहा है कि डिवाइड और माइनस को चेंज करके देखिए आ जाएगा, ये कह रहा है। अभी आएगा कि नहीं आएगा ये अब देखना पड़ेगा ना। तो जहां माइनस वहां डिवाइड रखेंगे, तो यहां डिवाइड रखेंगे तो ये आपका चलेगा। जहां प्लस है वहां डिवाइड रख सकते हैं क्या? ये तो चल सकता है डिवाइड को। अब प्लस डिवाइड जब 5 में 3 से डिवाइड होगा नहीं, वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, ऑप्शन खत्म। ये भी ठीक है। अब जहां प्लस क्रॉस है वहां एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंज करेंगे तो यही ना प्लस क्रॉस चेंज कीजिएगा। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए। देखिए मान ली प्लस क्रॉस चेंज करें तो वैल्यू हो जाएगा 3। अब आइए इसको चेंज कर रहे हैं तो कितना हो, ये मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखना बाबू। अब प्लस इधर जाए या इधर तक क्या होगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा वैल्यू में से 3 घटेगा तो 3 कभी आएगा, सवाल नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम आते हैं प्लस और माइनस को चेंज करने का। तो यदि आप यहां माइनस करते हैं यहां प्लस करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या होगा पता है ना, ये हो जाएगा 3, ये 3 होगा। और यहां आप क्या रख रहे हैं? अच्छा 3 अब प्लस 5 8 अब माइनस क्या 24 पॉसिबल है कि 3 आएगा? सवाल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये? अब बना कर देख लीजिए, जहां माइनस है वहां डिवाइड कर दीजिए, यहां आप डिवाइड कर दीजिए और जहां डिवाइड है वहां माइनस कर दीजिए। देख लीजिए आप आराम से बन जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 8 बाई 12 और माइनस 4, तो ये कट जाएगा 4, ये 4 दूनी 8, 2 कट जाएगा। हाँ सर, तो क्या सीक्वेंस बनेगा बाबू? 5 प्लस 2 प्लस 4 तो क्या कर रहा है? इक्वल टू 3। देखा जाए, ओ माइनस है ना, माइनस 4 है, तो 5 2 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना नहीं सीखेगा ना तो फिर उलझ के रह जाइएगा। अब वो जल्दी जल्दी मन में थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, तभी ना कर पाइएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए आप लोग। मैं आप ही लोग कह रहा हूँ कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, हमको भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ाने में, बच्चा फटफट बनाएगा, हमको मजा आएगा। आइए यहां देखते हैं, कहता है कि मुझे 10 चाहिए, तो कौन से इस सिंबल में से हम रखें कि हमको 10 आ जाए? तो ध्यान रखिए, अब यहां क्रॉस है तो 10 इंटू 10 तो ये तो 100 हो जाएगा, और यहां डिवाइड कर दीजिएगा तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। अब 11 में से आपका 100 घटेगा, सवाल नहीं है।
तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि हम क्या करें, क्रॉस को बदलें। तो क्रॉस को बदलने का कोई ऑप्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। अब हम यहाँ पे प्लस और डिवाइड को चेंज करके देखते हैं। हमको 10n चाहिए जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो प्लस और डिवाइड को चेंज करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो कितना होगा, 1 प्लस ये 11 होगा। अब माइनस कितना होगा, 110 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। प्लस और माइनस को चेंज करके देखिए, हाँ ये हो सकता है। यदि हम प्लस कर दें, यहां माइनस कर दें, तो क्या मामला ये आ सकता है क्या? सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये 1 कीजिएगा, 10 माइनस आपका 10 10 20 सॉरी ये तो हो जाएगा 1 बाबू। फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मान लिया जाए कि हम बी ऑप्शन ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस कीजिएगा, यहाँ प्लस कीजिएगा, तो प्लस कीजिएगा, फिर भी करने से कोई फायदा नहीं। ये वैल्यू कितना होगा, 100, और यहाँ प्लस डिवाइड से वैल्यू हो जाएगा छोटा, कभी होगा ही नहीं, तो न ए होगा न बी होगा। अब आते हैं, हाँ इसको चेंज करके देखते हैं। यदि आप यहाँ इक्वल टू कर देते हैं और यहाँ प्लस कर देते हैं, तो क्या ये मामला बन सकता है क्या? बात वही है, 10 होगा और आपका इक्वल टू 10 डिवाइडेड 1 माइनस 10 माइनस 100। अरे बाप रे, ये कभी होगा ही नहीं। आंसर हो जाएगा 29। जब तक ये क्वेश्चन का आंसर तभी बनेगा जब तक आप क्रॉस को नहीं चेंज करेंगे, तब तक ये 10 वैल्यू आने ही नहीं देगा। क्लियर है? क्योंकि आप प्लस माइनस चेंज करें उससे कोई फायदा उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 का 100 ही रह जा रहा है, इसलिए इसको चेंज करना था क्रॉस को अलग से। तो यही, हालांकि उस समय भी आपको हम चर्चा कर रहे थे कि यदि ये बदलेगा तभी ये 10 आएगा, अदरवाइज आने कोई संभावना ही नहीं। क्यों? ये खुद 100 बैठा है, इधर क्या कीजिएगा, ये प्लस माइनस करके वैल्यू क्या होगा, 100 से छोटा ही होगा। ये ठीक है ना? हाँ, अब यहां देखिए एक पैटर्न फिर बदल गया। पैटर्न क्या बदला है ये देखिए, कहता है कि ये बना गया है, उसका प्लस लिया गया है वैल्यू, और बी जहां होगा उसका माइनस लेना है, और सी के लिए आपको डिवाइड लेना है, और डी के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं, ठीक है। तो और आपका, हाँ डी के लिए गुना है, और एफ के लिए, अच्छा ठीक है, एक और सिंबल है जी, ए बी सी डी एफ है, और ई के लिए ले सिंबल लिया गया है, और एफ के लिए ज्यादा सिंबल लिया गया, बस हो गया। यही सिंबल है, टेंशन मत। और जी जहां रहेगा उसका मीनिंग इक्वल टू लेना है आपको। अब क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कौन सही है ये बता दो मुझे, बात खत्म करो। नहीं, तो यदि हम पहला ऑप्शन में जाएं तो डिवाइड किसका मीनिंग है, सी का, तो सी क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ए का मीनिंग प्लस है, अब बी का मीनिंग माइनस है, और जी का मीनिंग है इक्वल। तो 9, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे सी तो हो गया 9, और यहाँ पे 9 अब प्लस 4, 9 प्लस 4 यानी 13, अब में से 6 घटाइएगा तो क्या आपको 9 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही चीज थोड़ा तेजी में सोचना है। सी डिवाइड है तो ये हो जाएगा पूरा वैल्यू 5, और डी का मतलब है गुना है 4, और बी का अर्थ है बाबू -6, और ई का मीनिंग है लेस देन 12। तो अब देखिए ना, गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस 6 कीजिएगा तो क्या ये 12 से कम होगा क्या? नहीं, 14 होगा, बस ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन फटाफट छाटिए। यहां आप आ रहे हैं तो सी का मीनिंग यहां पे दिया गया है डिवाइड, तो पहले तो इसको 2 कर दीजिए, और क्रॉस का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब हो गया 24। इतना तो हम समझ लीजिए, ये ठीक है। चलिए, एफ का मतलब है कि 18 से इसका सॉल्यूशन जब करेंगे ज्यादा आना चाहिए। अब बी का मीनिंग है माइनस, तो 24 माइनस 12 यानी 12,
A का मीनिंग है प्लस। अब देखिए ठीक है, 24 अब -12, तब -12 अब +12 कट, अच्छा कितना, ये 2 है ना, हाँ ठीक है सॉरी। तो 24 है तो 26 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 14। बाबू 24 में से 12 जाएगा तो 12 और 2 14, तो कहता 18 से ज्यादा होगा, बिल्कुल गलत जवाब है, आंसर हो जाएगा डी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कि आप कितना उसको ये डिवाइड और क्रॉस को पहचान रहे हैं, बस और कुछ नहीं क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन सही है, क्यों, सारे ऑप्शन गलत है तो वही सही होगा। इसको बनाइएगा, मान लिया जाए तो 9 + 7, अब बी का मीनिंग है -4, सी का अर्थ है डिवाइड 2 और जी का अर्थ है 14। तो कीजिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, हाँ ठीक है। तो 9 7 कितना 16, 16 - 2 14 आ गया, हाँ अब यहाँ वैल्यू कितना है 14। बस यही चीज है, थोड़ी सी समझदारी करना है, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है बट कैसे बनाएंगे ये समझना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक बार देखिए आप सब, नहीं तब तो थोड़ा सा पानी चलिए देखते हैं बाबू इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्या है, ए का मीनिंग प्लस, ठीक है। आप फटाफट यहां पे ए का मीनिंग प्लस है कर लीजिए। ए का मीनिंग प्लस है बाबू, बी का मीनिंग माइनस है, सी का मीनिंग पता है क्रॉस है, और डी का मीनिंग क्या है, डिवाइड है। और डी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, डिवाइड है जी, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। तो डी का मीनिंग डिवाइड है, तो यहाँ डी दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 80 का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो जाएगा 12, और बी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो 12 8 20, अब 20 में से 3 जाएगा तो 15 होगा, नहीं सर, यही जल्दी जल्दी सोचना है और कुछ नहीं करना है। ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये क्रॉस है। अब बताइए, ये तो 8 × 64 हो गया, यानी 8 + 8 -64, 8 + 8, हाँ अब -64, तो ये 16, 64 से माइनस कीजिएगा तो मुझे पता है कि -48 आंसर आ जाएगा। बस कितना बढ़िया क्वेश्चन, आराम से बन गया, कोई टेंशन है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि ध्यान रखिए करना क्या है, बस वही चीज है, यदि जो डिवाइड है उसका मीनिंग प्लस लेना है, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसका मीनिंग डिवाइड लेना है, और जो माइनस है माइनस का मीनिंग यहाँ क्रॉस लेना है, और क्रॉस का मीनिंग यहाँ प्लस है। अच्छा क्रॉस का मतलब है जोड़ना, तो हो गया ना। यदि डिवाइड का मीनिंग क्या हो गया, प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग हो गया डिवाइड, और माइनस का अर्थ हो गया क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस का अर्थ यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस, बात खत्म। क्रॉस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या होगा बाबू यहाँ पे, माइनस। आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। पहले किसको करेंगे, डिवाइड किसका मीनिंग है, क्रॉस का, पहले उसको उठाइए। तो क्या ये 3 में 2 से डिवाइड होगा, नहीं, ऑप्शन काटिए। यहां क्रॉस है जी, तो क्या ये 2 8 से डिविजिबल है, नहीं है, आगे बढ़िए। यहां क्रॉस है, यहां क्रॉस है, ध्यान रखना, डिवाइड, तो क्रॉस का मीनिंग डिवाइड लिया है जी, तो जैसे यहां डिवाइड किया तो 2 से 8 नहीं होगा। ये कुछ और क्वेश्चन कह रहा है, क्रॉस प्लस डिवाइड माइनस, ये ठीक है, 10 चाहिए हमको। अच्छा यहाँ पे नहीं है, क्रॉस का मीनिंग प्लस लिया है। अच्छा ये तो कर सकते हैं ना, 2 चौका 8 यहाँ। अच्छा यहाँ भी कर सकते हैं, आपका क्रॉस का डिवाइड है 4 है, अच्छा ठीक है, यहाँ आपका 4 है, अच्छा ठीक है, सब जगह तो वही दिख रहा है 8 चेक, इसको चेक कीजिए। अच्छा एक बताइए, क्रॉस का
अच्छा ये क्रॉस का हो गया डिवाइड। अब माइनस का अर्थ लिया क्रॉस, अब समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। अब माइनस का अर्थ लिया है तो आपको क्रॉस, ध्यान रखिए क्या लेना है, क्रॉस और माइनस दो सिंबल एक साथ लीजिए। तो क्रॉस माइनस है नहीं, क्रॉस माइनस है नहीं, क्रॉस अब माइनस, देखिए यहाँ क्रॉस डिवाइड है, क्रॉस माइनस यहाँ देख लेते हैं नहीं, ताकि हमारा क्वेश्चन बनाने में क्या हो, सुविधा हो। यहाँ क्रॉस देखिए, क्रॉस का मतलब है ये वैल्यू कट जाएगा, आंसर होना चाहिए डी। अब देखते हैं क्या है, एलिमिनेट करने का तरीका हम सिखा रहे थे थोड़ा सा। अच्छा बन जाता है तो फिर बताते हैं, देखिए कैसे बनेगा जल्दी, ये आपको बस 1 सेकेंड दम रखिए आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बस ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक, हम ले लिए, जहां क्रॉस है वहां डिवाइड हो जाएगा, तो हमने ठीक है, और आपका ये माइनस है वहां पे क्रॉस ले लीजिए, कोई बात नहीं है। देखते हैं, आज जहां प्लस होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां माइनस हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं क्या कहता है, क्रॉस का डिवाइड है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहां हो जाएगा क्रॉस का अर्थ है माइनस कीजिएगा, क्रॉस है तो प्लस तो हो ही गया है ना आपका, डिवाइड प्लस ये, ठीक है, आपका एक वैल्यू बच जाएगा आपका क्या, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ठीक, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ये सही है डाटा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट बाबू। ये कितना हो जाएगा 6, नहीं, हाँ ठीक है 6 हो जाएगा। यहाँ 2, ओ कुछ लगता है कि इसमें एरर लग रहा है, देखते हैं यहाँ पे साइन गलत लिख दिया है क्या। अच्छा कोई बात नहीं, बस 1 सेकंड में आपको हम साइन क्लियर करते हैं, रुक जाइए 1 सेकंड, यहाँ है साइन, हम देखते हैं बाबू, साइन में कुछ इश्यू लग रहा है। साइन 1 सेकंड बाबू, आप लोग को एकदम, कौन सा क्वेश्चन है ये, अच्छा 18 ऑप्शन में है ना 10, ठीक है, बस 1 सेकंड। माइनस मीन्स हो गया हमारा डिवाइड, यही ना है, 18 डिवाइड 3 इंटू 2 8 10। ये यही प्रॉब्लम होता है ना कभी कभी, मत लीजिए आप लोग, कूल हो जाइए, हम बढ़िया से कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप। कुछ कुछ सही है क्या देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 18 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइड 6 14, ये ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन जो है हमारा 18 माइनस 3 प्लस 2, ये डिवाइड है, इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। बस 1 सेकंड बाबू, यहाँ पे आ जाइए बस, 18 माइनस, हाँ ये डिवाइड है, आया आपका क्रॉस, और ठीक है क्रॉस प्लस 6 17 सही है, 8 माइनस 6 15 सही है। ये डिवाइड है, ये क्या है, ये डिवाइड है, ये 18 डिवाइड 3, 18 डिवाइड 3 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 6 10, ठीक है। अब माइनस का मीनिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस और लिया गया है, मीनिंग यहाँ पे यही छोटी छोटी चीजें हैं। माइनस का मीनिंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाबू आप लोग के लिए, टेंशन मत लीजिए। माइनस का मीनिंग आपको लेना है, डिवाइड लेना है, और बाबू प्लस का मीनिंग यहाँ लेना है क्या, तो मल्टीप्लीकेशन, और डिवाइड का मीनिंग आपको लेना है यहाँ पे माइनस, और क्रॉस का मीनिंग लेना है बाबू क्या, प्लस, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कोई बात नहीं है, अब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है,
होता है कभी कभी मैथमेटिकल क्वेश्चन ना क्वेश्चन बनाई जाती है तो इसमें प्लस डिवाइड जैसा एक समय लगता है, कभी कभी कंप्यूटर इसको रीड नहीं करता है। खैर कोई बात नहीं, आइए देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे फटाफट करते हैं हम लोग। डिवाइड किसका मीनिंग लिया है? माइनस का डिवाइड लिया है जी। ऑप्शन छाटते हैं तो ये चलिए ये डिविजिबल है बाबू, यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है, ये हो सकता है, रहने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे माइनस है। अब जैसे यहाँ पे आप रखेंगे, माइनस का अर्थ डिवाइड है, जैसे यहाँ डिवाइड है तो 8 में 6 से पॉइंट में वैल्यू चल जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। थोड़ी सी चीज सीख लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ माइनस है, ये डिविजिबल है, सही है, चलेगा। यहाँ देखिए ये डिविजिबल, क्या 8 6 से डिविजिबल है? नहीं, ऑप्शन छाट लीजिए। अब ऑप्शन छट गया ना, तो बस इसी 2 ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। और कितना जल्दी होगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये 3 से काट दीजिए, कितना होगा? 6। अब मल्टीप्लीकेशन किसका लिया है? प्लस का, तो यहाँ प्लस कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 48। ध्यान रखिए, 8 का 48 48। और डिवाइड का मीनिंग यहाँ माइनस, अक्रॉस का मीनिंग प्लस है। अब बताइए आप 48, अब 48 और 6 में से 2 जाएगा, 17 कभी आएगा? सवाल नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। हम सोल्व करके दिखाते हैं। अब आपको यहाँ पे आ जाइए, ये माइनस का मतलब डिवाइड है तो ये 6 हो जाएगा, और आपका प्लस का मीनिंग क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तो 6 × 2 ये 12 हो जाएगा। अक्रॉस का मीनिंग प्लस है तो प्लस 8, और डिवाइड का -6 कीजिएगा तो 12 और आपका 6 कितना? 18 नहीं, और 18 में से, हाँ ठीक है, ये कितना है? ठीक है, आपका 6 दूना 12 हो गया। और क्रॉस का मीनिंग क्या है? प्लस है, ठीक है, और डिवाइड का मीनिंग लिया है माइनस। अच्छा ये माइनस है, तो 12 8 कितना? 20, अब 20 में से 6 जाएगा 14, कहे ना, सही हो जाएगा। सिंपल में थोड़ा थोड़ा होता है। अब कैसे बनाएंगे? एलिमिनेशन मेथड समझ लीजिए क्या है। जैसे कि पहले उठाना है माइनस, माइनस का मीनिंग क्या है? डिवाइड। तो जहां भी डिवाइड है माइनस है, पहले वो देखिए। अब ये यहां पे डिवाइड रखेंगे तो क्या 8 6 से डिविजिबल है? नहीं, ऑप्शन क्रॉस हो गया। यहां देखिए माइनस की जगह 8 से 6 डिविजिबल है? नहीं, क्रॉस कर दीजिए। बचे 2 ऑप्शन, कोई एक चेक कर लीजिए, गलत होगा तो सही है, सही है तो गलत हो गया। ऐसे ही बनाने का तरीका है, सबसे बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं आगे। आइए एक और सिंबल है, थोड़ा सा बस मैं मैच कर लूं, इसलिए कि थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगी हम सबों की, बढ़िया से नहीं। हाँ देखिए, बस 1 सेकंड लगेगा बाबू। डिवाइड का मीनिंग माइनस है, हमको लेना है डिवाइड का मीनिंग। हम यहां लिख लेते हैं बाबू, डिवाइड का अर्थ लेना है माइनस। क्या लेना है यहाँ पे? माइनस। और कहता है क्या? माइनस का मीनिंग लेना है हमको क्या? तो प्लस लेना है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि क्रॉस का मीनिंग आपको लेना है बाबू डिवाइड, ठीक है। और प्लस का मीनिंग लेना है आपको मल्टीप्लीकेशन। अब हो गया। अब इक्वेशन खाली चेक करते हैं। 35 डिवाइड 4 4, ठीक है, सब में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 35 डिवाइडेड 4 है, यहाँ भी 35 डिवाइड 4 होगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल में थोड़ा सा आ जाता है, इश्यू आ जाता है, बट आप लोग परेशान नहीं होंगे। यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है 25। और क्रॉस, सब में क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 सही है। फिर सब में ये +5 +5, अब सही है। चलिए 28 61 आपका। चलिए अब चेक कर लेते हैं बाबू, हो गया, टेंशन। माइनस का अर्थ जोड़ना है, और क्रॉस का अर्थ डिवाइड है, और प्लस का अर्थ मत। चलिए कैसे बनाएंगे सर जल्दी में देखिए। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? डिवाइड किसका मीनिंग है? क्रॉस का। तो जहां क्रॉस है पहले जाएंगे। हाँ सर ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, सब डिविजिबल है, सब जगह क्रॉस का मीनिंग डिविजिबल, वेरी गुड। अब प्लस का मीनिंग क्या है? क्रॉस। तो यहां पे ऑलमोस्ट तो आपका सेम ही है, यानी सबका वैल्यू सेम है, सब डिजिट भी सेम है। अब सिर्फ सॉल्व करके देखिए किसका वैल्यू आ रहा है, ये ठीक है। तो चेक करते हैं फटाफट इसको, एक चेक करेंगे आंसर अपने आप निकल जाएगा। जानते हैं कैसे? अब देखिए डिवाइड है
ये 5 हो जाएगा। अब प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन ये 25 हो जाएगा। अब माइनस का मतलब है ये प्लस हो गया, ठीक है, और डिवाइड का मतलब माइनस हो गया। तो 35 अब 25, 35-25 जोड़ेंगे तो 3 2 5 यानी 60। अब में से 4 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 56। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जानते क्या था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन ये था कि आप, मैंने देखिए मैंने नंबर सेम रखा हूं, देखिए सब में 35 35 डिवाइड 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 4 4, सब में 4 4 है, प्लस प्लस माइनस माइनस तो सब में माइनस माइनस है, सिंबल सबका सेम है, यानी डिवाइड, आपका डिवाइड माइनस क्रॉस प्लस, और डिजिट भी सबका सेम ही है। अब इसका ये अर्थ है कि एक को चेक कीजिए, जो वैल्यू आएगा देख लीजिए किस में है, 56 इसमें है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझना पड़ेगा बढ़िया से। क्या कहता है, 4 5 7 है जी, है ना, ठीक है कोई बात। हाँ 5 7 9, इसमें कह रहा है कि यदि आप प्लस, और इसमें कह रहा है कि यदि आप प्लस और माइनस को बदल देते हैं, और क्रॉस और डिवाइड को आप आपस में बदल देते हैं, तो क्या ये 12 माइनस 104 इंटू 8 प्लस 5 डिवाइड 4 ये किसके बराबर होगा? तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजी है। कहा कि यदि इन दोनों को चेंज कर दिया जाए, इन दोनों को, तो जानते हैं क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्रॉस और डिवाइड वाला ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा आप सबसे पहले? क्रॉस और डिवाइड वाला लीजिएगा, ये ठीक है। हाँ चलिए, अब क्रॉस और डिवाइड को लेना है, तो यहां देखिए, जहां डिवाइड वहां क्रॉस, और जहां क्रॉस वहां डिवाइड। अब समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 और 13 बार में होगा। हाँ सर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू आ गया। अब जहां माइनस है ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 12 प्लस 13 और माइनस 20। सिंपल सा क्वेश्चन था। 23 12 कितना? 25, 25 माइनस 20 यानी 5 हो गया। आंसर है 5। मेरी बात समझेंगे, जब भी साइन चेंज करने वाला आ जाए, प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड, तो सबसे पहले हम क्या पिक करेंगे? क्रॉस और डिवाइड लेंगे, और उसको यहाँ पे फटाफट पुलिस सॉल्व कर लेंगे। ऑटोमेटिक है, जहां प्लस होगा वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस हो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिवाइड को वेटेज दीजिए पहले, फिर क्रॉस को दीजिए, उसके बाद फिर प्लस माइनस अपना करते रहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बाबू? यहां कह रहा है प्लस माइनस। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? चेंज करते हैं हम लोग, अच्छे से करते हैं। हाँ आइए, तो जहां पहले इसी को उठाना है, तो जहां प्लस क्रॉस है वहां डिवाइड ले लीजिए। तो डिवाइड लेना है, कैसे? सीधे काट दीजिए, ये 3 हो गया, यहां सोल्यूशन हो गया। और जहां डिवाइड है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड है ना जी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इनका सॉल्यूशन हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया। एक मिनट, यहां का सॉल्यूशन हो गया मेरा कितना? 3। यहां क्रॉस है, नहीं यहां भी क्रॉस है बाबू, तो ये हो जाएगा कितना? 5। कोई तकलीफ? जब 2 से कट जाएगा। और कोई क्रॉस है? नहीं। आई डिवाइड है, वहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से लेकर यहां तक का सॉल्यूशन हुआ 15। कोई दिक्कत नहीं। और जहां जहां माइनस है ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 15 और आपका माइनस 3 प्लस 15 अब प्लस 4।
हो गया आसान। तो इसको आप ऐड करेंगे 15, 30, 4 कितना 34 -3, आपका आंसर हो जाएगा 31। आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे 31 हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना? एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूं, है ना, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। देखे थे कहीं क्वेश्चन ठीक है ना, क्योंकि बहुत डर लगता है, कभी सिंबल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना तो परेशानी बढ़ जाती है। हाँ ठीक है 15 है। प्रॉब्लम तो क्वेश्चन में कर ही दिया है। देखें बाबू कि वैल्यू इतना दिया है, आइए यहाँ पे प्रॉब्लम कर ही दिया है। ठीक है कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 15 क्या है बाबू, ये 15 डिवाइड है माइनस क्रॉस, डिवाइड क्रॉस माइनस है, वही मैं भी करूं कहा इतना वैल्यू ऐसी हो रहा है। ठीक है अब बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जहां क्रॉस वहां डिवाइड, यहां काट दीजिए, ये 5 हो जाएगा, यहां काट दीजिए, ये 3 हो जाएगा। और जहां जहां डिवाइड है वहां क्रॉस, वहां क्या क्रॉस, तो यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो 45, और जहां माइनस है ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो कह टाइम पास करने जाए आप 5, यहाँ 3 है तो 5 नहीं, क्योंकि क्रॉस है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 15, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बात खत्म है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 अब 15 कितना हुआ 60, और 4 कितना हुआ 64। थोड़ी सी होती है कभी कभी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, अक्सर ऐसे एरर मिल जाते हैं, बस उसके लिए पैनिक नहीं होना, मैं हूं ना, मैं सब करेक्शन कराता हूं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ये भी है, पैटर्न है, बस सिर्फ इस इक्वेशन को मैं 1 सेकेंड में चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है 160 क्रॉस 8 + 12 -6 डिवाइड 180 क्रॉस 6 -4। ठीक है और इसको चलिए ठीक है क्वेश्चन ठीक है, अब बन जाएगा आराम से। क्या करेंगे बाबू जल्दी बताइए आप। सर पहले क्रॉस और डिवाइड को एक्सचेंज करेंगे, यहां डिवाइड हो जाएगा, काट दीजिए, आपका 20 हो जाएगा, और जहां पे डिवाइड है वहां क्रॉस हो जाएगा, और जहां क्रॉस है वहां डिवाइड होगा, कोई तकलीफ। तो पहले इसको भी काट दीजिए, 6 से कितना 30 बार में, पहले ये काम निपट लिया। हाँ सर, तो आपके पास बच गया कितना 20, इधर क्रॉस है तो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए ना, और जहां प्लस है ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, ये 12, और जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा गुरुदेव 180, और जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा, हो गया। तो आपको माइनस सिर्फ 12 ही घटाना है जी, तो 12 घटा दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा 8, 180, 8 4 12 यानी 192, 180 + 8 + 4 कीजिएगा तो 192 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा प्लस माइनस ठीक है, क्रॉस डिवाइड सही है, यहाँ खाली हमको एक चेक कर लेना है कि क्या ये इक्वेशन मेरा यहाँ सही है कि नहीं। ठीक है ना, बस 2 सेकेंड लगेगा। हाँ ठीक है, ये 120 × 4 डिवाइड 2, हाँ देखिए यही नहीं कह रहे हैं, 120 × 4 यहाँ बाबू डिवाइड होगा 2 -8 अब +10, ओके कुल। चलिए ठीक है देखते हैं आगे बाबू, बढ़िया है क्वेश्चन। यहाँ डिवाइड होगा बाबू, अब आइए बनाते हैं। तो जहां क्रॉस वहां डिवाइड, तो पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा ये 30, और जहां डिवाइड है वो मल्टीप्लीकेशन हो गया, जहां माइनस है प्लस होगा, और जहां प्लस है वो माइनस हो गया। आपका ये वैल्यू 60 + 8 -10, 68 -10 आपका 58। ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। हाँ ये जरूरी है, क्योंकि जानते हैं अक्सर डिफॉल्ट में डिवाइड को प्लस ले लेता है, इसी वजह से थोड़ा बहुत कभी कभी इश्यू है। कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग
20 18, ठीक है, यही क्वेश्चन है। प्लस का मीनिंग लेना है मल्टीप्लीकेशन, यस करेक्ट है। और आपका डी क्रॉस का मीनिंग लेना है, अच्छा क्रॉस का मीनिंग है आपका डिवाइड, ध्यान रखना है बाबू यहाँ पे। अब मैं लिख ही लेता हूं यहाँ पे, प्लस का मीनिंग आपको लेनी है क्रॉस, और बाबू क्रॉस का मीनिंग आपको रखनी है क्या, तो डिवाइड लेना है, ये ठीक है। और माइनस का मीनिंग आपको लेना है क्या, प्लस, ठीक है, माइनस का मीनिंग प्लस लेना है, और डिवाइड का मीनिंग आपको माइनस लेना है। एक क्लियर है ना, चलिए वेरी गुड। अब हमारा इक्वेशन क्या है, तो 20 माइनस 5 डिवाइड 18 क्रॉस 3 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, ठीक है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। आइए बनाते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 माइनस 5 डिवाइड 18 क्रॉस 3 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट। तो क्यों पर पैनिक में है जी, पैनिक मत होइए। पहले देखिए डिवाइड किसका मीनिंग है, क्रॉस का, जहां क्रॉस है वहां डिवाइड होगा, और कहीं नहीं, नहीं ठीक है। अब प्लस का मीनिंग क्या है, क्रॉस, तो ठीक है पहले यहां तो क्रॉस कर दीजिए, तो कितना होगा 6, पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट रखे कीजिए, ये 6 हो गया, ठीक है, आज 6 हो गया, आज 6 के बाद यहाँ पे आपका, हाँ ठीक है जी सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस है। अब क्रॉस का मीन डिवाइड लिया, अब 6 को काट दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये समझ में है ना, ये मल्टीप्लीकेशन होगा ब्रैकेट वाला। अब यहाँ क्रॉस का डिवाइड का मीनिंग क्या हो गया, क्रॉस का मीनिंग यहाँ लेना है डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए 3 हो जाएगा, और माइनस का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो कितना है 23 और माइनस है ना, तो 25 माइनस 3 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 22, 20 25 25 में 3 जाएगा 22, ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू इसमें किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग सब क्लियर कर लेंगे। कहता है पी का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, और आर का मीनिंग है, हाँ पी का मीनिंग है क्या बाबू, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, पी का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, और आर का मीनिंग है एडिशन है, और टी का मीनिंग माइनस है बाबू, ओके, और डब्ल्यू का मीनिंग डिवाइड है, डन वेरी गुड। तो 64 डब्ल्यू 4 पी आपका 8T6 R4। अब हमको बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखिए कितना जल्दी बन सकता है ये, 64W 4P और आपका 8T और आपका 6R4, यही है। तो कितना जल्दी बनाते हैं देखिए फटाफट, यहाँ पे ऑप्शन समझिए। डिवाइड किसका मीनिंग लिया है सर, तो W का मीनिंग डिवाइड है, तो यहाँ काट दीजिएगा, होगा आपका कितना 16 हो जाएगा, यहाँ तक बात हुई खत्म। चलिए, और क्रॉस किसका मीनिंग लिया है, P का मीनिंग लिया है, तो अब यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 8 कितना होगा भाई 128 शायद नहीं, ओहो हाँ 8 तो है 128 होगा। और टी का मीनिंग क्या लिया है बेटा, टी का मीनिंग लिया है माइनस, ठीक है, आर का मीनिंग अपने आप प्लस हो जाएगा, तो 28 से 4 कितना 32। अब ए 132 अब माइनस 6 126, कोई ऑप्शन है, हाँ 126 ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है जी। चलिए यहां लिया है पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ क्रॉस है, और किसका डिवाइड, अच्छा एक लेटर है पी क्यू, यहां आर है क्या, हाँ आर है, और आर का मीनिंग डिवाइड है, और एस का मीनिंग ये है। देखते हैं एक बार क्या सही है कि नहीं है, इक्वेशन फिर एक बार चेक कर लेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। 44Q 9R आपका 12, और क्या कहता है S 6Q 4P 16, ये ठीक है, आर यहां था यहां चला है, कोई बात नहीं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। सर किसका मीनिंग डिवाइड, जल्दी पकड़िए, डिवाइड किसका मीनिंग है, आर का,
जहां आर है वहां डिवाइड होगा जी, और क्यू का मीनिंग क्या है? क्रॉस है। देखिए यहां क्रॉस और यहां डिवाइड, यहां क्रॉस यहां डिवाइड। अब आप यहां देखिए 3 से कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, और ये पूरे सॉल्यूशन हो जाएगा 33। क्या ये सबको समझ में आया बाबू कि नहीं आया, ये बताइए। सीधे पहले देखिए 44 इंटू क्यू का मीनिंग क्रॉस है आपका 9, और आर का मीनिंग डिवाइड है कितना? 12। डेट कटेगा नहीं तो ये 3 से काट दीजिए, ये कितना? 4 हो जाएगा। अब 4 से काट दीजिए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहां तक 33। एस का मीनिंग आपको पता है -6। ओहो, क्यू का मीनिंग फिर यहां देखिए क्या है? क्रॉस 4। अब पी का मीनिंग पता है कि पी का मीनिंग क्या है? प्लस है। 16 हो गया। तो ये कितना हो जाए? 24 हो जाएगा। तो 33 अब -24 प्लस 16, तो काहे के लिए टेंशन ले रहे हैं? तो 24 ये हो जाएगा 9, और 9 16 9 25, आंसर हो जाएगा 25। यही तो चीज है, खूबी है बनाने का आपका। एक देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन चीज है ना, कितना जल्दी क्वेश्चन को समझते हैं, कितना जल्दी आप बनाते हैं, यही चीज इसका तो खूबसूरती है। अब समझने का मेन ऑप्शन क्या है? देखिए अब यहां पे स्टार का मीनिंग एट द रेट ऑफ का प्लस है, क्वेश्चन मार्क डिवाइड है इक्वल का मीनिंग ये है। अब यहां जो क्वेश्चन दिया गया है 10, स्टार लिया है बाबू, फिर कितना 10 इक्वल टू 5, फिर स्टार 10 क्वेश्चन मार्क 50 एट द रेट ऑफ 10। कहता है इसका वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, तो क्या बड़ी बात है, वैल्यू निकल जाएगा जी जल्दी से। सीधे देखिए डिवाइड किसका मीनिंग लिया है? क्वेश्चन मार्क का, तब पहले उनको लपेट दीजिए। और क्रॉस किसका मीनिंग लिया है? स्टार का। देखिए तो यहां होगा क्रॉस, यहां होगा डिवाइड, तो ये 50-50 कट जाएगा। हाँ, अब काटिएगा 10 5 5 से 5 कट जाएगा, एक लाइन में आंसर खत्म। यहां 10 यानी हो जाएगा 100, इक्वल का मीनिंग लिया है माइनस, ये तो पूरा कट गया ना, एक बार कितना बचेगा जी? 1 बार बचेगा। और एट द रेट ऑफ, अच्छा 1 मिनट, 1 कैसे बचेगा जी? 1 मिनट 5 इंटू 10/50, ये हो जाएगा कितना आपका 5 से 5 पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू। और एट द रेट ऑफ का मीनिंग क्या है? प्लस है, तो कितना होगा? 110 आपका 100। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा, 10 होगा, 100 हो गया। ठीक है, 100 और कुछ छूटा नहीं ना जी, एट द रेट ऑफ प्लस। ठीक है, आपका यहां कहा कुछ बचेगा? 90 135। 1 मिनट यहां पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, देख लेते बाबू। ये क्रॉस है, सही है। इक्वल टू का मीनिंग है कि माइनस है, ये भी सही है। ये क्रॉस हो गया बाबू, और क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है कि डिवाइड है, ये भी सही है। एट द रेट ऑफ का मीनिंग है प्लस। तो ये तो तय हो गया कि बाबू ये पूरा 100 होगा। हाँ सर। अब माइनस, तो ये 10 से 5 होगा, अब 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 आएगा रिमाइंडर, तो 1 अब प्लस 10 कीजिएगा, तो वैल्यू ये ज्यादा ना जाएगा जी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे माइनस क्योंकि करना है, तो माइनस वाला वैल्यू तो आपको लेके आना ही होगा। अच्छे क्वेश्चन तो देखने पता नहीं कैसे कैसे कर देता है सब लड़का।
क्या है? छोड़िए, क्वेश्चन नहीं मिला है, कोई बात नहीं है। 100 हो जाएगा ना, तो 100 कैसे बचेगा भाई? 100, अच्छा वैल्यू कितना, ओ सॉरी 10 है ना, प्लस है ना, तो 110, 110, यहां तो पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। 100 होगा, कितना होगा वो? 110, और यहां तो पूरा वैल्यू कट जाए, वैल्यू 0 बचेगा ना जी। हम भी पगले हैं, नहीं हो जाएगा 100, ठीक, 100 बचेगा। होता है कभी कभी मैथमेटिक्स माथा घूम जाता है छोटी छोटी चीजें में कभी। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना होगा बाबू? 100 होगा। क्यों? ये सारा वैल्यू कट जाएगा ना, ये कितना बचेगा? यहाँ 0 बचेगा, एक भी वैल्यू रिमाइंडर नहीं बचेगा। और यहाँ कितना? 100, 100 माइनस 0 आप प्लस एट 10, तो 110 आपका 100, 100 में से जाएगा कितना? ये 0, ठीक है, सही है बाबू, कोई इशू नहीं यहाँ पे, करेक्ट, वेरी गुड। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है, थैंक यू।